स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू BS7FT। स्टूडेंट हम एडल्ट हेयर नर्सिंग के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम यूनिट 4.2 डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो लियोमायोमास है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये है क्या। अच्छा, जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की वो सारी ब्रीडिंग से रिलेटेड थी और साथ साथ जो है वो पेन से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्यूमर्स की। अब ट्यूमर्स जो है वो दो किस्म के हो सकते हैं, बेनाइन हो सकता है और मैलिग्नेंट हो सकता है। बेनाइन आपको पता है कि वो ट्यूमर्स होते हैं जो नॉन कैंसरियस होते हैं, यानी कैंसर सेल्स नहीं होते, और मैलिग्नेंट वो होते हैं जिसके अंदर कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, इनके अंदर हमारे पास जो बेनाइन होते हैं इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के जो है डिसऑर्डर्स आते हैं, वो है एक है लियोमायोमास और दूसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लियोमायोमास क्या है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या है। यूटेरिन फिब्रॉइड्स यानी कि लियोमायोमास जो है उसको हम यूटेरिन फिब्रॉइड्स भी कहते हैं। ये क्या है, इसका बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर इन यूटरस डायग्नोस विद हिस्टेरोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, अब बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर जो है वो इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, वो बड़े होकर ट्यूमर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो है बिनाइन होते हैं यानी कि नॉन कैंसरियस हैं। और ये किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, ये हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए डायग्नोस कर सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी क्या है, ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, हिस्टेरोस्कोप। इसके पीछे एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिस कैमरे के ज़रिए जो है आप अंदर जाकर यूट्रीन के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पर फिब्रॉइड्स मौजूद हैं। ठीक है जी, फिब्रॉइड्स इस किस्म के होते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। यूट्रीन फिब्रॉइड जिसको हम लियोमायोमास भी कहते हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं। मोस्ट कॉमनली जो है वो कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन जब ये साइन सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं तो क्या होता है साइन सिम्टम्स के अंदर, एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग, मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। आपको पता है, हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की कि मेनोरेजिया क्या होता है और मेट्रोरेजिया क्या होता है। मेनोरेजिया यानी कि आपका जो पीरियड्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, लंबे अरसे तक चलते हैं, और मेट्रोरेजिया क्या है, इर्रेगुलर होते हैं। ठीक है, एक महीने आ गए, एक महीने स्किप। अच्छा, दूसरा साइन सिम्टम क्या है, पेन और पेल्विक प्रेशर। आपको पेन फील होगा यूट्रीन के अंदर और पेल्विक प्रेशर फील होगा। यूट्रीन फिब्रॉइड की डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस इनलार्ज यूटेरस डिसऑर्डेड विद नोडुलर मासेस। अच्छा, आपको देखने से कैसे पता चलेगा कि इसको यूट्रीन फिब्रॉइड्स हैं। आप जो है इसको फील करेंगे, अपने हाथों से जो है पल्पेट करेंगे, आपको इनलार्ज यूट्रीन जो है फील होगा। डिसऑर्डेड का मतलब होता है सख्त होना, विद नोडुलर मासेस यानी कि आपको ऐसा फील होगा जैसे कि कुछ गिटलियाँ सी बनी हुई हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं नोडुलर मासेस। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर के अंदर आता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी एक किस्म का प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके फेब्रॉइड्स जो हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। मायोलाइसिस क्या है, मायोलाइसिस जो है वो एक किस्म का प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके वो मसल्स हटा दिए जाते हैं जिसके अंदर ट्यूमर बनने वाला होता है या बन चुका होता है। हिस्टेरेक्टमी क्या होती है, हिस्टेरेक्टमी जो होती है वूम, पूरा जो आपका यूट्रस है वो निकाल दिया जाता है। क्रायोसर्जरी क्या होती है, क्रायोसर्जरी एक किस्म का प्रोसीजर है जिसके अंदर एक मशीन के ज़रिए से उस फिब्रॉइड को जो है वो ठंडा करके बिल्कुल फ्रीज करके और तोड़ दिया जाता है, उसको हम कहते हैं क्रायोसर्जरी। और एक्सब्लेड 2000 सिस्टम क्या है, ये एक किस्म का MRI की तरह मशीन होती है जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और उसके ज़रिए जो है उसको ट्यूमर को तोड़ा जाता है, जो कि नॉन कैंसरियस यानी कि बिनाइन होता है। A 26-year-old woman who wishes to have children is diagnosed with uterine fibroid leiomyomas. Which of the following is likely to be the treatment of choice? कौन सी ट्रीटमेंट आप करेंगे अगर किसी को पता चले कि आपको लियोमायोमास है यानी कि यूट्रीन फिब्रॉइड्स हैं? तो इसके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मेरे पास जो नज़र आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, बी आंसर इसका सही है। मायोमेक्टमी में बी परफॉर्म। मायोमेक्टमी के अंदर क्या होगा, उन फिब्रॉइड्स को रिमूव कर दिया जाएगा ताकि यूट्रस जो है वो सही रहे।